हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट्स बूस्ट नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने इस चैनल पर इकोनॉमिक्स की एक लेक्चर सीरीज चलाई हुई है। उसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में, जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब किसी भी इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, या प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन रीजंस क्या है। हम उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। देखिए, टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और वन बाय वन समझिएगा कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या हैं और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं डिटेल में इस टॉपिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं अपना टॉपिक डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मतलब हम जानेंगे कि किसी भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक और इकोनॉमी दोनों का सेम मतलब है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमिक का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा क्राइटेरिया या कोई भी एक ऐसा एरिया जहाँ पर रहकर एक ह्यूमन बीइंग अपने गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट करता है, उसको हम इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और वहाँ से टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया और आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है इससे पिछली स्लाइड में, कि इकोनॉमी का मीनिंग क्या है। तो इजी लैंग्वेज में अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमी क्या है, तो आप बताएंगे इकोनॉमी वो एक क्राइटेरिया है या इकोनॉमी एक वो एरिया है जहाँ पर रहकर ह्यूमन बीइंग अपने गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट करता है, उस चीज़ को हम इकोनॉमी बोल सकते हैं। अब देखिए, इकोनॉमी कितनी भी छोटी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। सपोज करो आपको किचन में अपने लिए खाना बनाना है, तो खाना बनाते टाइम किचन आपके लिए इकोनॉमी है। आपको अपने लिए किसी ऑफिस में काम करना है, तो ऑफिस आपके लिए इकोनॉमी है। बिजनेसमैन अपने बिजनेस में एफर्ट करता है, मेहनत करता है, तो बिजनेसमैन के लिए उसका बिजनेस इकोनॉमी है। और ये पूरी जो हमारी कंट्री है, कंट्री अपने आप में इकोनॉमी हो सकती है। पूरा वर्ल्ड अपने आप में इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी का मतलब हम इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि इकोनॉमी कितनी भी छोटी हो सकती है और कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो हमें यही समझना है कि इकोनॉमी की कौन सी प्रॉब्लम्स है और वो अराइज की होती है। देखिए, हमने देखा कि जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन बीइंग के पास कैसे हैं, वो लिमिटेड रिसोर्सेज है। और लिमिटेड रिसोर्सेज होने के साथ साथ ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो इन दोनों में जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो वहीं पर हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो ये मैंने पिक्चर आपको इसीलिए स्क्रीन अटैच की है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि ह्यूमन बीइंग की वांट्स अनलिमिटेड है और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स अवेलेबल है वो लिमिटेड है। अब जान लेते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन मीनिंग क्या है। तो देखते हैं स्लाइड में, पढ़ते हैं एक बार। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट में है इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स scarce resources should allocated to the problem of good and services in a way that maximum possible satisfaction of the people may be achieved। देखिए, फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है कि हमारे पास जो स्केर्स रिसोर्सेज है, मतलब स्केर्स मतलब होता है शॉर्टेज, मतलब कमी है रिसोर्सेज की। स्केर्स मतलब शॉर्टेज या कमी। तो इसमें यही कहा है कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं हमें उनका पता है कि वो हमारे पास कम है, लिमिटेड है, ठीक है, उनकी हमारे पास शॉर्टेज है। तो उनको ऐसे एलोकेट किया जाए, उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए प्रोडक्शन करते टाइम या गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते टाइम, कि जो ह्यूमन बीइंग की वांट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके और हम कम से कम रिसोर्स यूज़ करके मैक्सिमम वांट्स को फुलफिल कर सके। इसीलिए हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब अगर कहें इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, तो हम बताएंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और हमारी जो वांट्स है, हमारी जो इच्छा है वो अनलिमिटेड है, तो हमें क्या करना होता है, रिसोर्स यूज़ करने के लिए अपनी बेस्ट वांट को सिलेक्ट करना पड़ता है और ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है, उस रिसोर्स को हम सबसे पहले कौन सी वांट के लिए यूज़ करें या कौन सी वांट के ऊपर यूज़ करें और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करें। तो उस कंडीशन में हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर, मिसमैच बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। मतलब
हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, तो यहाँ पर मिसमैच हो जाता है। अगर रिसोर्स भी हमारे पास अनलिमिटेड होते तो हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस ना करना पड़ता या हमें एडजस्टमेंट ना करना पड़ता, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है रिसोर्सेज का अनलिमिटेड वांट के साथ, तो वहीं पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस स्टार्ट हो जाती है और वहीं पर वही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने आपको जिस दिन हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग डिस्कस किया था उसमें बताया था कि जो इकोनॉमिक्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है और इकोनॉमिक्स कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मतलब हम अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के जिससे जब फुलफिल करेंगे तो हमें अपनी चॉइस में से किसी एक बेस्ट चॉइस को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर हम रिसोर्स यूज करने जा रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट ही इकोनॉमिक्स है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है। चलिए इसी की सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, आगे हमें और क्या डिस्कस करना है इस सीरीज में। देखिए, इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। अभी हमने जाना कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है, अब इसके बाद हमें ये जानना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें फेस क्यों करनी पड़ती है। देखिए, इसके कुछ रीजंस हैं जिन रीजंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फर्स्ट रीजन क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैविंग डिफरेंट प्रायोरिटीज़, मतलब ह्यूमन बीइंग की वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है और अनलिमिटेड होने के साथ साथ हर एक पर्सन की जो प्रायोरिटी है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमने 2 पॉइंट इसी के बनाए हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है ह्यूमन वांट्स आर अनएंडिंग। हमने जब रॉबिन्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशन, उसमें भी ये पॉइंट डिस्कस किए थे। अब फिर से हमें यही डिस्कस करना है। देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज इसलिए होती है क्योंकि ह्यूमन बीइंग की वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। मतलब प्रोफेसर रॉबिन्स ने एक हाइड्रा एनिमल है या प्लांट है उसका रेफरेंस देकर समझाया कि जो ह्यूमन बीइंग की वांट्स है वो हाइड्रा के जैसी है। जैसे हाइड्रा की कभी एंड नहीं होता हाइड्रा का, वैसे ह्यूमन बीइंग की वांट्स का भी कभी एंड नहीं होता, वो हमेशा बढ़ती रहती है। एक वांट फुलफिल होती है तो दूसरी उसकी जगह ले लेती है। देखिए, एक फोटो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है जिसके आप समझ सकते हो। देखिए, ह्यूमन बीइंग की जो माइंड है उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड उसके माइंड में रहती है। जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये एक ह्यूमन बीइंग है और उसके माइंड में सब चल रहा है कि मुझे घर भी चाहिए, मुझे कार भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए और भी मुझे और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो इसी तरह हर एक ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म ना होने वाली है और अनएंडिंग है। अब दूसरा पॉइंट है इसी सीक्वेंस में कि ह्यूमन बीइंग की वांट्स अनलिमिटेड तो है ही, अनलिमिटेड होने के साथ साथ सभी ह्यूमन बीइंग की जो प्रायोरिटीज़ है वो डिफरेंट है। प्रायोरिटीज़ मतलब जो उसकी इंपॉर्टेंस है, जो प्राथमिकता है, वो सबकी अलग अलग है। मतलब मेरे लिए कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है और आपके लिए कोई दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। मतलब मेरी इच्छा अलग हो सकती है, आपकी इच्छा अलग हो सकती है। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग की जो प्रायोरिटीज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि जैसे सपोज करो मेरे पास मनी है, पैसा है, तो उस पैसे को मैं किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ और आप लोग अपने पैसे को किसी दूसरी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं कि जो पैसा है वो सिर्फ मुझे भी उसी जगह पर यूज़ करना है और आपको भी, क्योंकि प्रायोरिटी सबकी अलग अलग है। सब अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैसों को यूज़ करेंगे, क्योंकि पैसा एक रिसोर्स है तो उसको मल्टीपल जगह पर यूज़ किया जा सकता है। तो ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ह्यूमन बीइंग उस पैसे को सबसे पहले कौन सी वांट को फुलफिल करने के लिए यूज़ करेगा। और ये जो प्रायोरिटी है ह्यूमन बीइंग की वो वेरी करती है। आज मेरे लिए सपोज करो शॉपिंग करना ज़रूरी है, कल मेरे लिए हो सकता है कि किसी को पार्टी देना ज़रूरी हो जाए। तो जो प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस और कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। देखिए, सेकंड प्रॉब्लम है यहाँ पर लिमिटेड मीन्स विद ऑल्टरनेटिव यूजेज। मतलब मीन्स का मतलब यहाँ पर है रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और लिमिटेड होने के साथ साथ सभी रिसोर्सेज के जो यूज़ है वो ऑल्टरनेट है। मतलब हम एक रिसोर्स को कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको 2 पॉइंट में डिवाइड किया। फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड मीन्स, मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग के जो अनलिमिटेड वांट्स है उन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है वो लिमिटेड है। देखिए, मीन्स का मतलब रिसोर्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इस फोटो में देख रहे होंगे कि एक यहाँ पर ऑरेंज है और इस ऑरेंज को लेने के लिए कितने हैंड्स आगे बढ़ रहे हैं। तो सेम ऐसी ही चीज़ें हैं कि हमारे पास रिसोर्स कम है और हमारी नीड और आवश्यकता है और हमारी वांट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक कहावत आपने सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। मतलब वही रिसोर्सेज का सीन है यहाँ पर कि रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स कम है और उनको यूज़ करने वाले जो हैं वो मल्टीपल लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो इसलिए हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो राइज होती है। तो ये एक
रीज़न बनता है लिमिटेड रिसोर्सेज का होना भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए एक रीज़न है कि इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम अराइज होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अभी हमने जाना कि जो हमारे रिसोर्स है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड होने के साथ साथ सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे मींस कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेज। मतलब एक जो रिसोर्स है वो ऐसा नहीं है कि वो एक ही चीज़ में यूज़ हो या हम उसको उससे सिर्फ एक ही काम करते हों। जो रिसोर्स हैं वो मल्टीपल जगह पर यूज़ हो सकते हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। देखिए अगर हम बात करें वाटर की, हमने एक फोटो में वाटर का एक फोटो स्क्रीन पर लगाया है जिससे आप इजीली समझ सके। देखिए वाटर अपने आप में एक रिसोर्स है, पानी एक रिसोर्स है। अब पानी को आप कितनी जगह पर यूज़ कर सकते हैं? देखिए आप पानी को बाथिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप पानी को ड्रिंकिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप पानी को फूड मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप पानी को बाथिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप प्लांट को वाटर देने में यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जगह पर आप वाटर को यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर अपने आप में एक सिंगल रिसोर्स है, लेकिन वो यूज़ जो है मल्टीपल जगह पर होता है। बहुत सारी चीज़ें हम पानी से कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर ये इस पॉइंट में यही है कि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड होने के साथ साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। देखिए अगर इन शॉर्ट हम बात करें कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, तो यही इसका आंसर निकलेगा कि ह्यूमन बीइंग की वांट्स अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड होने के साथ साथ उनकी जो प्रायोरिटी है ह्यूमन बीइंग की वो डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। और उन अनलिमिटेड वांट को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्स अवेलेबल है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड होने के साथ साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। देखिए जैसे हमने बात की थी कि ह्यूमन बीइंग की जो प्रायोरिटी वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब अगर हम यहाँ पर वाटर की ही बात करें, वाटर की मेरे पास सपोज करो वाटर है, तो वाटर जितना भी है उनके उसके लिए सबकी प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है। सपोज करो वाटर में बाथिंग में यूज़ करना चाहता हूँ, आप लोग सपोज करो फूड मेकिंग में यूज़ करना चाहें, या कोई पर्सन ड्रिंकिंग में यूज़ करना चाहे। तो देखिए जो वाटर की यूज़ करने की प्रायोरिटी वो सबकी अलग अलग है। तो वहाँ उस पॉइंट को यहाँ से इजीली समझा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट बिटवीन वांट्स एंड रिसोर्सेज। देखिए हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, और हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो हमें दोनों के बीच में एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि हम कैसे कम से कम रिसोर्स यूज़ करके अपनी मैक्सिमम वांट्स को फुलफिल कर सके। इस फोटो में हमने यही बात की है, मैंने एक फोटो यहाँ पर अटैच की है, उसमें देखिए यही लिखा है अनलिमिटेड वांट्स है, और पीपल नेवर गेट इनफ, ऑलवेज वांट और नीड मोर। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उनकी जो नीड एंड वांट है वो हमेशा बढ़ती ही है, कभी कम नहीं होती। तो इसीलिए जो रिसोर्स है वो स्केर्स है, मतलब उनकी स्कैरसिटी बनी रहती है, मतलब उनकी कमी हमेशा बनी रहती है। द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी ऑल फेस इज स्कैरसिटी। मतलब हमारी जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कौन सी है? स्कैरसिटी वाली है, कि हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। वही इस पॉइंट में लिखा है, वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड। मतलब हमारे पास हमारी इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स अवेलेबल है वो लिमिटेड है, कम है। तो ये तो समझा हमने रीजंस कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो राइज की होती है, उसकी रीजंस को हमने यहाँ पर जाना। अब एक छोटा सा डायग्राम हम नीचे डिस्कस करेंगे जिसमें हम पूरे इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, उसको कंक्लूड कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए स्क्रीन पर आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा है। इस फ्लो चार्ट से हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू, मतलब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, क्यों अराइज होती है। तो उसके दो रीजन हमें सामने दिखेंगे। फर्स्ट रीजन है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। यहाँ पर ये लिमिटेड है, इसको सही कर लेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट डिफरेंट इन इंपॉर्टेंस। मतलब वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि ह्यूमन बीइंग की वांट्स अनलिमिटेड है, और सबकी जो इंपॉर्टेंस है, सबकी जो प्राथमिकता है, सबकी जो प्रायोरिटी है वो सबकी अलग अलग है। जरूरी नहीं कि सबके लिए एक ही चीज़ जरूरी हो, एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट हो। मेरे लिए कुछ और इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोगों के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट प्रायोरिटीज। अब सेकंड पॉइंट में इसकी अपोजिट साइड क्या लिखा है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज। मतलब जो रिसोर्सेज है वो हमें पता है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड होने के साथ साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूज है। मतलब एक रिसोर्स हम मल्टीपल जगह पर यूज कर सकते हैं। तो इसी यही दो रीजन है जिन रीजंस की वजह से हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करना पड़ता है। एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर इजीली हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई। अराइज होने का रीजन ये है कि ह्यूमन बीइंग की वांट्स अनलिमिटेड है, और उनको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। और ह्यूमन बीइंग की वांट्स अनलिमिटेड होने के साथ साथ सबकी जो प्रायोरिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, और रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस है। तो हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट किस चीज़ का? कि हम कैसे मिनिमम रिसोर्स यूज करके अपनी मैक्सिमम वांट्स को फुलफिल कर सके। जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करना पड़ेगा। मतलब हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम अपने इस लिमिटेड रिसोर्स को सबसे पहले कौन सी इच्छा के ऊपर या कौन सी वांट के ऊपर अप्लाई करें जो हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, हम उसके ऊपर उस रिसोर्स को सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो ये सिलेक्ट करना, ये चूज करना कि कौन सी वांट इंपॉर्टेंट है, यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, और इसी को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। और हमने ये देखा कि ये अराइज क्यों हुई, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, इसलिए प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है।
आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, कोई डाउट अगर है तो उसका हम रिप्लाई कर देंगे। और अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप डिटेल में इसको जान सके और अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यही था, इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इससे आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो रेगुलर देखते रहिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।